ये कहानी नहीं, देश के अंतरात्मा पर पड़ा सबसे बड़ा तमाचा है। फतेहाबाद के एक निजी स्कूल में 24 नवंबर की सुबह जो हुआ, उसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। शिक्षक, जिसे हम गुरु, मार्गदर्शक और भगवान का दर्जा देते हैं, वही एक वीडियो में ऐसी बर्बरता करता दिखा कि हर माता पिता का खून खौल गया। बाल पकड़कर पटकना, घुटनों से मारना, अभद्र सवाल पूछे, 9 छात्राओं के साथ ऐसा अत्याचार, वो भी स्कूल के अंदर। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं था, हमारे सिस्टम की सबसे काली हकीकत थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, एक सवाल है कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं तो बच्चों का बचपन आखिर कहाँ सुरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। भारत जैसे देश में शिक्षक को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि शिक्षक ही समाज का भविष्य बनाते हैं। वो बच्चों को संस्कार देते हैं, उन्हें इंसान बनाते हैं। लेकिन क्या होता है जब वही शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को भूल कर एक जल्लाद बन जाता है? यही सवाल उठा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जहां एक स्कूल संचालक की बर्बरता की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर। 24 नवंबर को हुई एक ऐसी घटना जिसे छात्राएं भूलते भी भूल नहीं पाती। दरअसल बात है 24 नवंबर 2025 की। फतेहाबाद के भूना ब्लॉक स्थित एक निजी स्कूल में सुबह के समय इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी माता पिता ने नहीं की। 11वीं और 12वीं के छात्राओं के साथ वो व्यक्ति जिसे शिक्षक कहा जाता है, उसने एक ऐसा कुकर्म किया जो किसी भी मानवीय आचरण से परे। सीसीटीवी कैमरे में कैद उस 53 सेकंड के भयानक वीडियो को देखते ही खून खौल जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल 9 मासूम छात्राओं को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें इस कदर सताता है कि उनकी जान का खतरा हो जाता है। बाल पकड़कर उन्हें जोर से खींचना, पटक कर गिराना, फिर जमीन पर पड़ी छात्रा को घुटनों से मारना, ये सब एक ऐसे तरीके से किया गया जैसे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान नहीं। इस वीडियो में साफ दिखता है कि एक छात्रा का सिर टेबल से टकराया और दूसरे को गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस अत्याचार की शुरुआत एक मोबाइल फोन से हुई। 22 नवंबर को एक छात्रा के पास फोन मिला, बस इतनी बात थी, सामान्य बात जो लगभग हर स्कूल में होता है। लेकिन इस प्रिंसिपल का दिमाग बिल्कुल खराब था। सोचने के लिए क्या था, वो कम से कम बातचीत करके समझा सकता था, लेकिन नहीं। उसने 24 नवंबर की सुबह 11वीं और 12वीं की खुद छात्राओं को अपने कमरे में बुलाया। फिर क्या हुआ? वीडियो में जो नजारा दिख रहा है वो किसी काल कोठरी का दृश्य प्रतीत हो रहा है। वह व्यक्ति जिसके सफेद पोशाक और ऑफिस में बैठने की पोजीशन से उसे कोई सम्माननीय समझ सकता है, बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है। एक छात्रा को बाल पकड़कर इतनी जोर से खींचता है कि वो जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर एक टेबल से टकरा जाता है। पीड़ा से छात्रा की चीखें सुनाई दे रही हैं, लेकिन इस जल्लाद को कोई लिहाज नहीं। वो उसे उठने नहीं देता, उसे घुटनों से मार रहा है और उसके बाद फिर से खींच रहा है। एक दूसरी छात्रा को तो उसने गिरबान पकड़कर धक्का दे दिया। यह सब कुछ मिनटों में हुआ। न्याय का नाम लेने वाले ये प्रिंसिपल न्याय के नाम पर यह अत्याचार कर रहा था, और तो और प्रिंसिपल छात्राओं से अभद्र सवाल भी पूछ रहा था। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। इस अत्याचार के दौरान इस प्रिंसिपल ने छात्राओं को यह कहकर और भी भयभीत कर दिया कि तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा कि भविष्य में मां नहीं बन पाओ। क्या ये कोई शिक्षक के कहने की बात है? क्या ये किसी अभिभावक से कहा जा सकता है? नहीं। लेकिन इस कातिल ने ये अपनी छात्राओं से कहा। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि प्रिंसिपल छात्राओं से उनके मासिक धर्म के बारे में पूछा करता था। एक 40-50 साल का आदमी जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा और संस्कार देना है, वो बच्चियों के साथ ऐसे अभद्र सवाल पूछ रहा है। ये सिर्फ बदतमीजी नहीं है, ये यौन उत्पीड़न है, ये बाल शोषण है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। उसने छात्राओं को 4 घंटे तक खड़ा रखकर अपने मन की भड़ास निकाली। जांच से पता चला कि प्रिंसिपल ने कुछ छात्राओं को पूरे 4 घंटे तक खड़ा रखा। कल्पना कीजिए, वो मासूम लड़कियां जो अपने घर से अपने भविष्य के सपने लेकर स्कूल आई थी, उन्हें स्कूल में ऐसी सुरक्षा मिली, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। 4 घंटे तक खड़े रहते हुए डर के मारे, दर्द के मारे ये बेटियां क्या सोच रही हैं? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि उनके प्रिंसिपल जो उनके शिक्षक होने के नाते उनके रक्षक थे, उनके दुश्मन बन गए? सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश क्रोधित हो गया। अंत में जिला प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। डीईओ संगीता बिश्नोई खुद स्कूल जाकर जांच पड़ताल करने पहुंची और इसके बाद जो सच सामने आया वो और भी डरावना है। डीईओ ने 25 छात्राओं, स्कूल स्टाफ और ग्रामीण सहित कुल 48 लोगों के बयान दर्ज किए। जब छात्राओं से बयान लेने की बात शुरू हुई तो वो सब रो पड़ी। उन्हें इस घटना की यादें काफी पीड़ादायक लग रही थी। डीईओ ने 40 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट पर स्पष्ट तौर से लिखा कि इस स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रिपोर्ट राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया को भेज दी गई है।
भुना पुलिस ने इस प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आई। इस प्रिंसिपल ने दावा किया कि मामले में समझौता हो गया। सवाल यह है कि जब दुष्कर्म इस कदर गंभीर है, जब वीडियो सबूत मौजूद है, जब कितनी ही छात्राएं पीड़ित हैं, तो समझौता कैसे हो गया? क्या पैसे दे देने से अत्याचार माफ हो जाता है? क्या किसी की जिंदगी को तबाह करने का अधिकार मिल जाता है? पुलिस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं है, ये यौन उत्पीड़न का मामला है और इसलिए इसमें समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर शिक्षक ही बच्चों का दुश्मन बन जाएगा तो समाज का भविष्य क्या होगा? यहीं पर आकर बहुत हमें गंभीर सवालों का भी जवाब देना। एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है बच्चों को इंसान बनाना, उन्हें अच्छे मूल्य सिखाना, उन्हें सुरक्षा का एहसास कराना। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माता पिता को भरोसा होता है कि कम से कम उनके बच्चे वहाँ सुरक्षित हों। लेकिन अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को भूलकर ऐसा काम करेंगे तो माता पिता अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे, उस पर विश्वास करेंगे? ये सवाल आज हर माता पिता के मन में है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे शिक्षक ही इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो कल का समाज कैसा होगा? आज का बचपन ही कल का नागरिक है। अगर बचपन ही दर्दनाक यादों से भर जाए, अगर बच्चों को इंसानों से डर लगने लगे, तो भला ये राष्ट्र कहाँ जाएगा? एक और चिंता की बात इस केस में यह है कि स्कूल को 10वीं तक की ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल अवैध रूप से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं भी चला रहा था। कोई निरीक्षण नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं। इस मामले में लगता है कि निजी स्कूलों पर शायद कोई नियंत्रण है ही नहीं। माता पिता पैसे देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं और फिर कोई सुनवाई नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। इसलिए मामला गंभीर हो गया है। सरकार को यह देखना होगा कि निजी स्कूलों में शिक्षा का माहौल कैसा है, सुरक्षा के मानदंड क्या है और आखिर वहां निरीक्षण होता भी है या नहीं। ये घटना सिर्फ एक प्रिंसिपल की बर्बरता का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता का है। ये उन सभी लोगों की विफलता है जो इन बच्चों की सुरक्षा के जिम्मेदार थे। इस बार सोशल मीडिया ने सच को सामने ला दिया है, लेकिन अधिकारियों को भी इस पर तेजी से कार्रवाई करनी होगी। इस मामले की बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य।